अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कि हम क्लास 10 का साइंस ग्रुप का मैथ करेंगे। इसमें हमने ऑलरेडी 6.2 तो सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम 6.3 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो 6.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन हैं, उन पर गौर करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहली जो चीज़ आती है इसके अंदर वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बेसिकली मतलब डिस्पर्शन से मुराद होती है मतलब फैलाव, मतलब स्कैटरनेस या फैलाव के मतलब जो हमारा मतलब डेटा है वो मतलब किस हद तक फैला हुआ है। पहले सेंटर्ड टेंडेंसी के बारे में हमने पढ़ा था 6.2 के अंदर, लेकिन 6.3 जो है वो स्कैटरनेस के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ये स्टोरम सॉल्व किया था। इसमें मतलब ये थी कि इसके सेंट्रल वैल्यू के अराउंड जो है वो डेटा कितना जो है वो स्प्रेड हुआ हुआ है। तो इसको हम आमतौर पे मतलब बोलते हैं कि जो सी डिस्पर्शन है वो स्प्रेड या स्कैटरनेस को मेजर करती है कि डेटा जो है वो किस हद तक मतलब फैला हुआ है। मतलब डिस्पर्शन का मतलब हो सकता है डिस्पर्शन इज द मेजर ऑफ स्प्रेड का मतलब फैलाव, और स्कैटरनेस का मतलब होता है मतलब बिखरा हुआ। मतलब कहने से मुराद है कि मतलब डेटा कहाँ तक जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसकी तो वैसे मतलब काफ़ी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जो हमारे सिलेबस में है वो हमने 3 टाइप्स पढ़नी है इसकी। एक पहली है रेंज ही होती है कि मतलब किन दो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के दरमियान जो है वो डेटा एग्जिस्ट करता है। ये असल में एक्सटेंट वेरिएशन का है, एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन। बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज़। हमने ये मतलब पहले ही फाइंड की थी कि रेंज में हम जो है पहले देखते हैं मतलब मैक्सिमम वैल्यू और उसमें से माइनस कर देते हैं मिनिमम वैल्यू। तो उसकी जो आंसर आता है वो असल में होती है रेंज। उसके बाद आता है मतलब वेरिएंस। मतलब वेरिएंस जो है वो बेसिकली स्केयर डेविएशंस। अब ऐसे मतलब डेविएट से मुराद होती है कि मतलब अपने पास से हट जाना वैसे। तो यहाँ पे मतलब डेविएशन से मुराद है कि मीन के लिहाज से जो है वो डेटा कितना अपने पास से मतलब हटा हुआ है। ये असल में होता है मीन ऑफ स्केयर डेविएशन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन्स। इसकी आप मतलब इस तरह पहचान कर सकते हैं कि पहली बात है कि स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मतलब हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन है और इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो है एक्स। तो उसको हम करेंगे -x बार, उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे और उसका फिर हम इसका मीन निकालेंगे। तो इसको बोलेंगे हम वेरिएंस। इसका एक सेकंड फार्मूला भी है। इसे हम मतलब कह सकते हैं कि वेरिएंस इक्वल होती है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर एन। ये मतलब मीन में से इसकी डेविएशंस का जो स्क्वायर में से मीन को हमने करना है माइनस। तो ये दोनों फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसका स्क्वायर ले लें स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड डेविएशन हमने फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं। ये असल में होता है कि मतलब डेटा में एरर की पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ आप इधर से मतलब वेरिएंस का स्केल रूट लेंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा सिग्मा एक्स ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल स्क्वायर। ये था इनका अनग्रुप्ड का फार्मूला। लेकिन अगर इसी को हमने मतलब ग्रुप डेटा में करना हो तो इसका फार्मूला बनता है जो सिग्मा एफ एक्स
स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ स्क्वायर, ये होगा मतलब वेरिएंस का। और अगर इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना हो तो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो उसकी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो मतलब शुरू में मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन है वो हैं डेफिनेशन इसके मतलब। तो पहले हम डेफिनेशन इसके देखेंगे। हमें कह रहा है मतलब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्पर्शन। तो इसमें हमने पहले बात की कि ये हमारे पास पेज नंबर 136 पे है डिस्पर्शन की डेफिनेशन। कहता है कि डिस्पर्शन mean the spread and the scatterness of the observation in the data। कहता है कि the spread or scatterness can be seen in the two ways। पहले क्या मतलब spread between the two extreme observation in the data set, जिसको हम मतलब रेंज कहते हैं। उसके अलावा कहता है कि the spread of observation around the average in the arithmetic mean, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर वेरिएंस कह सकते हैं। उसके आगे से टाइप्स आती हैं। तो पहले मतलब रेंज की डेफिनेशन यहाँ से ये आपका पेज नंबर 137 है। इसमें कह रहा है कि रेंज मीन द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। इट इज़ गिवन बाय फार्मूला रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। तो ये मतलब डेटा कहाँ तक जो इसका जब एक्सटेंड हुआ है उसकी रेंज हमने जो वो नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह कहते हैं वेरिएंस, कहते हैं वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ एक्स आई 1 2 3, मतलब ये कुछ भी मतलब नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। एंड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इन सिंबल्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है। कहता है कि द स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन। मतलब जो वेरिएंस का हम स्केल लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इन सिंबल इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये वेरिएंस का अंडर रूट है। वेरिएंस का ये फार्मूला और इसका अंडर रूट ये, और इसका ये सेकंड फार्मूला है। ये भी आपने करने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद इस तरह हमने पहले जो आपको बताया फार्मूलाज, इस तरह हम ये ग्रुप डेटा के ये 2 फार्मूलाज भी आप लर्न करेंगे इससे पहले। तो इसके जो मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन हैं वो यहाँ तक डेफिनेशंस के बारे में। अब आगे नेक्स्ट जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पर इसका आ गया मतलब क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि द सैलरीज ऑफ द 5 टीचर इन द रुपीज़ आर एज फॉलोज। उसके बाद कह रहा है कि इसकी रेंज फाइंड करनी है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। सैलरीज जो है रुपीज़ में दी गई हैं, तो 11500, दूसरा मतलब 12400, 15000। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 14500, उसके बाद 14800। उसका कहता है फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज फाइंड करने की आपको था कि इसमें से मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते हैं मिनिमम ऑब्जर्वेशन। इससे हम देखें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो आपके पास है यहाँ पर है मतलब 15,000। तो 15,000 में से माइनस करेंगे ये जो मतलब मिनिमम वैल्यू है 11,500। इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 3,500। ये इसकी रेंज में, तो 3,500 की रेंज के अंदर सारी वैल्यूज जो हैं वो आ रही हैं। इसका नेक्स्ट जो है हमने करना है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड।
स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला था सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, लेकिन इसके पहले हमें चाहिए मीन। तो मीन हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो मीन होता है सिग्मा x ओवर n। इसमें हम सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे n पे। तो पहली वाली से हमारे पास मतलब 11500 प्लस 12400 फिर प्लस 1500 फिर 14500 प्लस 14800, इनको ऐड किया तो ये आ गया 68200 और n पे डिवाइड करना है। हमारे पास टोटल वैल्यूज है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया हमारे पास तो यहाँ पे 13,640। अब ये आ गया हमारे पास मीन। इसमें से अब हमने इसको माइनस करना है और फिर बाद में उसका स्केयर लेना है मीन डेविएशंस का। इसके लिए यहाँ पे हम एक टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगी वैल्यूज x की, फिर मतलब x माइनस 1, तो x माइनस एक्स बार और फिर x माइनस एक्स बार स्केयर। फिर इसकी सारी वैल्यूज लिख लेंगे हम। यहाँ पर 11500 फिर 12400 15000 और 14500 फिर 14800। अब इसमें से हमने मतलब माइनस करना है अरिथमेटिक मीन, जिसकी वैल्यू थी 13,640। तो पहले 11,500 में से आप माइनस करें 13,640। इसके लिए आप कैलकुलेटर यूज़ करें साथ इसके, आपके पास आएगा तो -2140। इसके बाद नेक्स्ट आपने मतलब 12,400 में से माइनस करना है तो 13,640। आएगा -1240। उसके बाद 15,000 में से अब माइनस करेंगे 13,640। इसका आंसर आएगा 1360। उसको माइनस करें 13,640 में से, तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर 860। फिर 14,800 में से माइनस करें 13,640। इसका आंसर आ गया 1160। इसके बाद हमने इनका स्केल लेना है। स्केल में चूँकि पॉजिटिव होता है इस वजह से 2140 स्केयर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 4569600। उसके बाद फिर अब यहाँ पे स्केयर लेंगे 1240 का। इसकी वैल्यू आएगी 1537600। उसके बाद 1360 का स्केयर, वैल्यू आएगी 1849600। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्केल लेंगे 860 का। देखो 7399600। उसके बाद 1160 का स्केल, पड़ेगी 1345600। इन सबको अब ऐड करना है, सिग्मा फाइंड करेंगे।
इसको ऑलरेडी कर लिया, तो इसका था 68200 और इसका करना है सिग्मा, ये इक्वल है सिग्मा x माइनस एक्स बार। तो यहाँ पे मतलब 4579600 इसमें ऐड करेंगे, 1537600 फिर इसमें ऐड करेंगे हम 1849 600 फिर इसमें ऐड करेंगे हम मतलब 1373 तो 739600 फिर मतलब 1345600 याद है कि मेरे पास वाली 1005200 चूँकि फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा x माइनस एक्स बार स्केयर ओवर n, तो सिग्मा x और x बार स्केयर का जो आंसर है वो 1005200, इसको हमने डिवाइड करना है n से और n है 5, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, जो आंसर आएगा उसका लेंगे अंडर रूट, इसका आंसर आया था हमारे पास अंडर रूट में 2010400, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1417885, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर के सेट दिए गए, पहला a और फिर दूसरा b। a में जो नंबर दिए गए हैं वो हैं 12 6 7 3, उसके बाद 15 10 18 एंड 5, इनका हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका हमने मतलब इसके पहले सॉल्व किया सेम उसी तरह के, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो फार्मूला हुआ हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर n, तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार और यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले मतलब डेटा है वो लिख लेते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग में ज़्यादा बेहतर है। इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, पहले सबसे पहले जो वैल्यू थी वो थी 3, इसके अलावा 5, फिर 6, 7, फिर 10, 12, 15 एंड 18। तो हम सबसे पहले इनका सम करेंगे,
इसके लिए आप साथ कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। 3 + 5 + 6 + 7 + 10 + 12 + 15 + 18 ये वैल्यूज आगे टोटल हमारे पास 76। अब इसके लिए हम पहले मीन फाइंड करेंगे जो कि 76 ओवर n की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आएगा 8। तो 76 को 8 से डिवाइड करना है हमने। यह गया हमारे पास 9.5। अब 9.5 को माइनस करना 3 में से, 3 को में से माइनस करेंगे 9.5 तो आएगा -6.5। इसमें 5 को माइनस करेंगे तो यह आएगा -4.5। फिर 6 में से 9.5 माइनस करें तो -3.5। फिर 7 में से करेंगे तो -2.5 करेंगे तो 0.5। 12 में से करेंगे तो 2.5, आगे 5.5, आगे 8.5। अब इनका स्केयर है ना, हमने पहले हम लेंगे 6.5 का स्केयर। ये वैल्यू आएगी 42.25। इसके बाद जो है वो 20 यहाँ पे 4.5 का स्केल लेंगे, ये आएगी 20.25। इसके बाद नेक्स्ट जो है 3.5, चूँकि स्केल पॉजिटिव है तो इसलिए माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके वजह से 12.25। इसके बाद 2.5, इसके बाद 6.25, फिर 0.5, 0.25, उसके बाद 2.5 अगेन, तो वो 6.25 ही आएगा। उसके बाद 5.5, ये आएगा 30.25। इसके बाद 8.5, तो 72.25 आ जाएंगे। वही ऐड करना है हमने, तो 42.25 प्लस 20.25 के बाद प्लस 12.25, फिर 6.25, 0.25, फिर अगेन 6.25। इसमें फिर ऐड करना है आपने 30.25 प्लस 72.25। तो ये आंसर आ गया उसमें 190। उसका भी यूज़ करेंगे। फार्मूला के अंदर, तो फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल था तो सिग्मा जब x माइनस एक्स बार, तो ये था 190 है, तो 190/8 इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे। अब तो आंसर आ गया हमारे पास √में 23.75। तो इसका √ अगर लें तो यहाँ पे आ जाएगा 4.873। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर होगा। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना है और इसकी वैल्यू है हमारे पास 938898918। ये सारी वैल्यूज हैं, इनका हमने फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम इसका टेबल बना लेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला फिर से एक बार लिख लें। x
माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन। यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे x माइनस एक्स बार, यहाँ पे x माइनस एक्स बार स्केयर। जो वैल्यूज है पहले वो लिखेंगे। अब इसको आप सेनिग्राम में पहले सबसे पहले वैल्यू 3 थी, फिर 8, फिर 8, 8, 9, 9, 9 एंड 18, ये सारी वैल्यूज थी। सबसे पहले हम इसका सम करेंगे जो कि सिग्मा एक्स होगा। तो इसके लिए हम इसको ऐड करेंगे 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9, 9 प्लस 9 और फिर प्लस 18। ये वैल्यू है हमारे पास 72। इसलिए 72 और फिर इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो 72 ओवर एन की तरफ हमारे पास 9 वैल्यूज थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यूज है। कंसिडर करें तो आ गया 9। अब 3 में से 9 माइनस करें, ये मीन हमारे पास और 9 है तो -6, फिर 8 में से 9 करेंगे तो -1, फिर करेंगे तो -1, फिर -1, 9 में से 9 0 और 18 में से 9 तो बाकी आ गया 9। उनके स्केल लेने हमने, तो स्केल लेंगे तो 6 का स्केल जो है वो 36, जो यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्केल में हमेशा वैल्यू जो है वो तो पॉजिटिव होती है। 1 1 1, 0 का स्केल 0 और 9 का स्केयर आएगा 81। इनको ऐड करेंगे हम तो 36 प्लस 1 37, 38 39, 39 और 81, ये आ गया हमारे पास 120। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। इसके लिए करना हमने सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन। तो इसका आंसर आया था हमारे पास 120 और एन जो था वो 8 से तो आएगा यहाँ पर 15। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका हम लेंगे अंडर रूट 15। ये आएगा हमारे पास 3.873। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर। उसके बी पार्ट के अंदर जो हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, उसमें कहता है कि वेरिएंस में स्क्वायर रूट की जो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बी पार्ट है, इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो 10 8 9 7 5 12 8 6 8 12, ये सारी वैल्यूज हैं और इसकी हमने फाइंड करनी है वेरिएंस। पर इसके लिए हम टेबल बनाएंगे इसकी वैल्यूज लिखने के लिए। तो पहले वाली एक्स, फिर एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ से एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यूज लिख देते हैं हम, मतलब सेंडिंग ऑर्डर के अंदर। पहली वैल्यू थी 2, फिर 5 6 7
8 9, ओके 8 की 3 वैल्यूज़ हैं, 8 8, फिर 9 10 और 12। तो ये आगे मेरे पास टोटल वैल्यूज़ हैं वो है 10, 2 5 6 7 8 8 9 एंड 10 एंड 12। पर इसका मीन फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए हमें सब वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। तो 2 + 5 ये +6 + 7 + 8 + 8 + 8 + 9 + 10 + 12 हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू सिग्मा एक्स है वो आएगा 75। अब इसमें से हमने इसको माइनस करना है। यहाँ पे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n, सिग्मा एक्स की वैल्यू थी 75, n कितना है 10, तो इसको डिवाइड करने की वैल्यू आएगी 7.5। अब 2 में 7.5 माइनस करें तो -5.5, 5 में 7.5 करें तो -2.5, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा -1.5, 7 में से माइनस करें तो -0.5, 8 में से करेंगे तो 0.5, इससे 8 का फिर 0.5, फिर अगेन 0.5, 9 में से करेंगे तो 1.5, 10 में से करेंगे 2.5, 12 में से करेंगे तो 4.5। उसका स्केल लेंगे, स्केल पहले करेंगे 5.5 का, ये का 30.25, 2.5 का करेंगे तो पहले भी क्या था 6.25 आया था, 1.5 का 2.25, 0.5 का 0.25, फिर 0.5, 0.25, फिर आगे 0.25, 0.25, उसके बाद फिर बनता 1.5 तो 1.25, 2.5 का 6.25 और 4.5 का लेते हैं इधर, ये आएगा 20.25। सबको ऐड करना है तो 30.25 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25, फिर से 4 टाइम्स लिखना है, फिर 1.25, फिर 6.25, 20.25। तो ये आ गया हमारे पास 68.5। ये था हमारे पास सिग्मा x माइनस एक्स, और वेरिएंस जो है वो इक्वल होती है सिग्मा x माइनस एक्स बार ओवर n। तो ये हमारा 68.5 ओवर 10, तो ये आएगा 6.85। तो ये हमारे पास वेरिएंस का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कहता है कि द लेंथ ऑफ 32 एटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हमने इसका। नंबर 6 पर इसका हम टेबल बना लेते हैं साथ।
यहाँ पे हमारे पास पहले क्लासेस, पहले ये 20 से लेके 22, फिर 23 से 25, 26 से 28, फिर 29 से 31, फिर 32 से 34। उसके बाद जो चीज़ दी गई है वो है हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी, फिर 3, 6, 3, 6 और 12, 9 एंड 2। यहाँ से उसने बोला था कि मतलब मीन लेंथ फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। मीन लेंथ से मुराद है कि इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, उसके लिए होना चाहिए सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। तो पहले हम इसका मीन फाइंड करेंगे। मीन के लिए आपको चाहिए एक्स और फिर आगे सिग्मा एफ एक्स। फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए आप तो 20 का 22 को ऐड करें तो आएगा 42, 42 को 2 पर ऐड करें तो आएगा 21। इसी तरह अगर आप मतलब 23 और 25 को ऐड करें, इसका आंसर आएगा 48, 48 को 2 पर ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 24। इसके बाद आगे मतलब 26 और 28 को अगर आप ऐड करें तो इसका आंसर आएगा आपके पास 54, 54 को फिर 2 पर ऐड करेंगे तो आएगा 27। इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 60, 60 को 2 पर करें तो 30, इनको करेंगे तो 33 आ जाएगी। अब पर इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन लेंथ के लिए आपको चाहिए सिग्मा एफ और यहाँ पे आपको चाहिए सिग्मा एफ एक्स। उसके इन तीनों इनको मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को अगर आप 21 से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3 20 63। 6 को 24 से करें तो 144। फिर अगर आप 27 को 12 से करेंगे तो तो 27 मल्टीप्लाई बाई 12 यह हो सकेगा 324। इसके बाद इसको करेंगे तो 270, 33 करेंगे 66। इनको ऐड करने हैं आप आपस में तो 63 प्लस 144 प्लस 324 प्लस 270 प्लस 66, यहाँ के पास आ जाएगा 867। सिग्मा एफ जो है उसका आ जाएगा 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 2, इधर आ जाएगा 32। तो पहले इसका मीन फाइंड कर लेंगे, जो कि मीन इक्वल होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 876 और एफ की वैल्यू जो थी वो थी 32। तो 876 को डिवाइड करेंगे हम 32 के साथ, तो यहाँ पे जो वैल्यू है 27.0938। ये जो मैंने मीन लिया इसमें से अब इसको माइनस करना है, x माइनस एक्स बार। एक्स जो था हमारे पास था यहाँ पे 21 माइनस 27.0938, इसको रहेगी माइनस 6.60938। फिर आगे से हमने माइनस करना है इसको 24 में से, फिर मतलब 24 माइनस 27.0938 ये आएगा माइनस 3.0938। फिर आप इसको 27 में से माइनस करेंगे तो माइनस 0.0938। 30 में से माइनस करेंगे तो 30 माइनस 27.0938, इसकी वैल्यू आएगी
2.9062। 33 में से माइनस करेंगे इसको तो 33 माइनस 27.0938 ये आ जाएगा 5.9062। इसका अब स्केयर है नेक्स्ट x माइनस एक्स बार का स्केयर। तो 6.0938 इसका स्केल लेंगे तो आएगा हमारे पास 37.1344। फिर लेंगे स्केयर 3.0938 स्केयर, क्योंकि इधर माइनस नहीं लिखना है क्योंकि माइनस स्केयर में खत्म हो जाता है। 9.5716 उसके अलावा 0.0938 इसका स्केल लेंगे तो आएगा ये हमारे पास 0.0088। इसके बाद फिर स्केल लेंगे 2.9062 2.9062 इसका स्केल लेंगे तो 8.4460। इसके बाद 5.9062 इसका स्केल लेना आपने, ये बन जाएगी 34.8831। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है f के साथ, मतलब इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पे चाहिए हमें f x माइनस एक्स बार स्केयर। तो 37.1344 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 3 से, इसका आंसर आएगा 111.4032। इसके बाद इसकी वैल्यू हमने करनी है मल्टीप्लाई, तो 9.5716 इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 6 के साथ, इसका आंसर आएगा 57.4296। उसके बाद 0.0088 मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 12 के साथ, ये आएगा 0.1056। फिर ये 8.44 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, 8.4460 मल्टीप्लाई बाय 9 76.014। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 34.8831 मल्टीप्लाई बाय 2 69.7662। बाद में अब हमने इन सबको ऐड करना है। इसमें ऐड करेंगे 7, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐड कर लें। सेंडिंग में 76.014 प्लस 0.1056 प्लस 57.4296 प्लस 111 प्लस 4032, ये आएगा हमारे पास 314.7188। इसका आंसर आ गया। अब हमने इसको फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूला था हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का, जो ग्रुप डेटा का सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, जो आई थी हमारे पास √314.7188 और इसको डिवाइड करना है 32 के साथ। इसको डिवाइड करें 32 के साथ तो इसका आंसर आता है √9.83496। इसका फिर हम अंडर रूट ले सकते हैं,
अंडर रूट लेने से इसका आंसर है 3.1360। तो ये आगे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट रेंज। रेंज आपने कैलकुलेट करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू में से आपको मिनिमम वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन ये मतलब टेबुलर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मतलब मास इन परसेंटेज, यहाँ पे मतलब आएगी फ्रिक्वेंसी और उसके लिए रेंज के लिए हमें चाहिए 7 क्लास बाउंड्रीज। तो पहले मतलब इसका हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले 33 से लेके 40 तक है और इसकी फ्रिक्वेंसी 28 है। उसके बाद 41 से लेके 50 तक की फ्रिक्वेंसी 31। उसके बाद आगे से तो यहाँ पर 51 से लेके 60 तक और इसकी रेंज बनती है 12। 61 से लेके 70, 9, 71, 75 और इसकी रेंज आ गई 5। यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्री फाइंड करने का तरीका ये था कि आपने जो मतलब यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री होती है वो नेक्स्ट इंटरवल की लोअर क्लास बाउंड्री में से माइनस करनी है। जैसा कि आप करेंगे यहाँ से मतलब 41 माइनस 40 यह आएगा आपको 1 को आपने डिवाइड करना है 2 पे तो आएगा 0.5। जो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है उसमें 0.5 माइनस करना और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे 0.5 तो 32.5, उसको 40 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40.5। इसके बाद फिर तो इसमें से माइनस करेंगे कि 40.5 और इधर आएगा 50.5। फिर इसको 51 में से माइनस करना है हमने तो 51.5 और इसमें ऐड करेंगे तो 60.5। इसके बाद नेक्स्ट इसको हम 61 में ऐड करेंगे 61.5 हो जाएगा और फिर 70.5 70.5 से लेके 75.5 तक। यहाँ से देखें ये जो वैल्यू है ये हमारी मतलब मिनिमम वैल्यू है इसकी और ये इसकी वैल्यू है मैक्सिमम। इसलिए जो रेंज होती है वो x की मैक्सिमम वैल्यू में से हम माइनस करते हैं x की मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है हमारे पास 75.5, इसमें माइनस करना है हमने 32.5। इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 43। तो हमारी ये तो रेंज आ गई मतलब 43। तो ये यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.6 भी कम्प्लीट होगी। इसके मतलब सारे क्वेश्चन हमने एक बार ट्राई करने हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो मशीनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो और इसको आप एक बार खुद मतलब ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए जो कि इसमें मतलब मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कि अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।